कभी कभी जो वास्तविक घटना है, रियल इवेंट है, और जो इमेजिनरी घटना है, जो एंटिसिपेटेड घटना जो हो सकती है, उन दोनों के बीच में माइंड जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। और हम लगातार जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, क्या बुरा से बुरा हो सकता है, उसके बारे में सोचते रहते हैं। और ये बिल्कुल अनकंट्रोलेबल रहता है, लगातार दिमाग में वो विचार आता रहता है, और इसी को हम वरी या चिंता बोलते हैं, चिंता का विचार। लेकिन ये हम इवोल्यूशन के दौरान हमारे माइंड में डेवलप हुआ था, इस रीज़न से कि हम सही तरीके से भविष्य को एस्टिमेट कर सकें, क्या हमें कदम उठाने होंगे, क्या करना होगा, और ताकि हम सर्वाइव कर सकें। तो ये एक तरह से पॉजिटिव विचार था, चिंता का विचार दरअसल पॉजिटिव विचार था दिमाग का। और ये बना इसलिए था ताकि हम सही तरीके से सर्वाइव कर सकें, हम अंदाज़ा लगा सकें कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन कभी कभी ये अंदाजे का जो मैकेनिज्म है इतना एग्जैजरेटेड हो जाता है कि माइंड उससे क्लाउडेड हो जाता है, हम फिर नॉर्मल सोच नहीं पाते, लगातार वही चीज़ दिमाग में भरी होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि चिंता जो है वो एक नेगेटिव थॉट है। चिंता जो है वो चिता समान है, मतलब आदमी मरे हुए के जैसे हो जाता है, इतना ज़्यादा मतलब पेनफुल होती है। तो जिन लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा चिंता के विचार क्रिएट करता है, उसे बोलते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। कोई भी चीज़ माइंड में आ जाएगी, फिर वो चाह कर भी उससे दिमाग को हटा नहीं सकते, लगातार वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहेगी। अगर किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, तो वो चौबीसों घंटे लगातार उसके दिमाग में बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम चलती रहेंगी, सपने भी बालों के आएंगे, और पूरे टाइम लगातार चिंता हो। या कोई और दूसरी हेल्थ इशू है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, तो लगातार वो माइंड में चलता रहता है। सफ़ेद दाग के जो केस होते हैं, उनमें लगातार दिमाग चिंता से भरा रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, शादी वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और फिर रिलेटिव से लेकर के दूसरी और तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम्स माइंड में आती रहती हैं। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है। और इसमें नींद नहीं आना एक ये प्रॉब्लम होती है, लगातार जो है वो रेस्टलेसनेस महसूस होना, स्वेटिंग होना हथेली तलवे में, कभी शेकिंग वाली फीलिंग भी होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट की एबनॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे ऐसे दूसरे सिम्टम्स भी इसमें होते हैं। और मन हमेशा किसी विचार से जो है वो परेशान रहता है। तो ये एक्सेस जो नेगेटिव थॉट है, एक्सेस जो वरी का थॉट है, इससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मन में उठने वाले उन विचारों को कम कर देती है, तो इंसान को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होने लगता है। तो अगर आपको बिल्कुल अनकंट्रोल लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम तो चलो ठीक है, उसकी दवा भी करें, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो आप उसकी कुछ दवाइयाँ खा सकते हैं जिससे कि माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो। और दूसरा तरीका जो साइकियाट्रिस्ट अपनाते हैं वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि किस तरह से बिहेवियर को, किस तरह से अपनी सोच को हम चेंज करें, ताकि लॉन्ग टर्म में हमें दवा की भी ज़रूरत ना हो, और इस तरह के जो पैटर्न्स हैं, थॉट पैटर्न्स, वो हमें परेशान ना करें। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है, GAD जिसे बोलते हैं, ये हम लोग के स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड डिजीज़ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत क्रोनिक होती हैं। कोई स्किन में प्रॉब्लम है तो वो लंबे समय तक चलती है, सोरियासिस हो गया तो लंबे समय तक चलती है। दूसरा ये कि इसके बहुत कॉस्मेटिक इम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे स्किन ही पूरी बॉडी की ख़राब है, तो आप कहीं भी जाएंगे और आपका हाथ किसी से मिलाना हो तो आपको बहुत अंदर से महसूस होगा, आप अपने आप को हमेशा पीछे रखेंगे, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं अंदर से। अगर वाइट स्पॉट है ज़रा सा, या फेस पे चाई होना शुरू हो गई है, तो ऐसा लगता है मानो हर व्यक्ति उसी पे नज़र रख रहा है, या किसी को लिप्स में वाइट है तो ऐसा लगता है जैसे हर कोई मेरे लिप्स को देख रहा है। इस तरह के विचार मन में आते रहते हैं, और वो थॉट पैटर्न अंदर ही अंदर और खाते रहते हैं, तो अंदर ही अंदर और सेहत डाउन होती रहती है। और जितना तो स्किन की प्रॉब्लम्स तो ज़्यादातर कॉस्मेटिक होती हैं, वो दिखने में ख़राब दिखती हैं, पर अंदर से तो हेल्थ अच्छी होती है। पर इस तरह से माइंड का जो थॉट पैटर्न है वो हमें ज़्यादा अंदर से बीमार कर देता है। तो स्किन की बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं, उनके साथ साथ कभी कभी इस तरह की हमें दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं जो माइंड को रिलैक्स कर सकें। अगर माइंड रिलैक्स होगा, अगर आपको नींद अच्छे से आएगी, आपका कंप्लाइंस दवाओं के प्रति और डाइट के प्रति अच्छा होगा, आपको सही तरीके से आपका न्यूट्रिशन और डाइट होगी, तो बीमारी अंदर से अच्छी होगी। और सही तरीके से आप वक्त पे दवाइयाँ लेंगे तो बीमारी अच्छी होगी। लेकिन अंदर से आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, या एंग्जाइटी में हैं, या आप चिंतित परेशान हैं, शायद आप दवाइयाँ रेगुलर ना ले पाएँ, शायद आपका खाना पीना ठीक से ना हो पाए,
शायद आप नींद आपकी पूरी ना हो पाए और इस वजह से भी अंदर से इम्यूनिटी और सेहत डाउन होने की वजह से आपकी बीमारी ठीक ना हो। तो हम लोग के जो हम लोग मेडिसिन्स देते हैं स्किन और हेयर से रिलेटेड, कभी कभी हमें कुछ दूसरी मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो। और ये थॉट पैटर्न जो हैं, दरअसल ये एक पॉजिटिव सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में, और हर व्यक्ति का थ्रेशोल्ड अलग अलग होता है परेशानियों को झेलने का। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में भी मुस्कुराते रहते हैं और ज़्यादा चिंतित नहीं दिखते हैं और वो अपने सारे काम भी करते रहते हैं, और कुछ लोग ज़रा सी परेशानियों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें बहुत छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी लगने लगती है और वो सारा रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी आते हैं। तो अगर आपको इस तरह से फील हो रहा है कि आप इन विचारों को दबा नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और ये एकदम अनकंट्रोलेबल थॉट है और इससे आपके दूसरे क्रियाकलाप प्रभावित हो रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहा है आपका सारा रूटीन, तो समझ लीजिए कि आपको ये जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं या आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से कह सकते हैं कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम के साथ साथ ऐसी भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, ये भी, इसे भी ठीक करिए, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ को लेके, इसे भी ठीक करिए, या मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ स्किन या बालों से लेकर, उसे भी। तो हम लोग उससे रिलेटेड भी आपको कुछ ऐसी मिनिमम मेडिसिन देंगे जिससे कि आप रिलैक्स हो सकें, थोड़ा काम हो सके, और तब आप ये भी पाएंगे कि जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। आपकी अंदर से अगर हेल्थ अच्छी होगी, अंदर से इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा, तो बीमारियाँ भी अच्छे से ठीक होंगी। तो एक ये जीएडी जो है वो हम लोग अक्सर ही क्लिनिक में देखते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं डिप्रेशन, वो भी क्रोनिक बीमारियों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। कोई चीज़ लंबे समय से चली आ रही है तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, परेशान हो जाता है हेल्थ को लेकर के। तो क्रोनिक डिजीज़ साइकियाट्रिक डिजीज़ के साथ बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इस वजह से आप देखेंगे मेरे बहुत सारे वीडियोस में कुछ बिहेवियरल थेरेपी के टिप्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और थॉट मॉडिफिकेशन वाली बातें भी होती हैं, क्योंकि दवाएं कुछ चीज़ों को ठीक करती हैं और कुछ चीज़ों को आपको खुद ठीक करना पड़ता है।